Mr. Dinesh, rep of the Reja over here at the site. ये जो क्रीम He is discussing, briefing us. ये जो आप क्रीम कलर के पैचेस देख रहे हैं, दिस इज द रेजिडेंशियल सेक्टर ऑफ द सोना। ये जो ब्राउन कलर के पैचेस में जो सेक्टर आप देख रहे हैं, ये कॉमर्शियल सेक्टर है। ये सोना IMT है। हरियाणा में 3 ही IMT है, एक तो फरीदाबाद में, एक मानेसर में, तीसरी IMT यहाँ पे होगी। अगर हम मानेसर IMT की बात करें तो उसकी जो 700 एकड़ के आसपास पूरा लैंड है, ये पूरा 1700 एकड़ के आसपास होगा। अच्छा। ये जो ऑरेंज में आप देख रहे हैं, ये पब्लिक यूटिलिटी के लिए है, जिसमें स्पोर्ट्स सिटी आएगी यहाँ पे और फैशन इंडस्ट्री आएगी, इंटरनेशनल स्टेडियम होगा यहाँ पे। और ये जो एक KMP है, जो मैं आपको बताता हूँ, हमारे प्रोजेक्ट के जस्ट 3 किलोमीटर बाद KMP है, कुंडली मानेसर पलवल हाईवे। इससे एक रोड होगी 150 मीटर की वाइड रोड होगी, 150 वाइड रोड। ये सराउंडेड रहेगी सभी रेजिडेंशियल सेक्टर के और वापस कनेक्टेड हो जाएगी KMP में। अभी आप इस रोड से आए हैं, राजीव चौक से जो स्ट्रेट सोना की तरफ आ रही है, इस रोड की एक पैरेलल रोड होगी जो कि यहाँ पे होगी। जो कि इफ्को चौक आपने देखा होगा, इफ्को चौक से स्ट्रेट रोड होगी, राजीव चौक से जैसे ये स्ट्रेट रोड है, ये स्ट्रेट रोड होगी जो यहाँ 150 मीटर वाइड रोड से कनेक्टेड हो जाएगी। ये दोनों रोड लोड शेयरिंग में रहेंगे। जो आप ये बीच का पैचेस देख रहे हैं, 23 किलोमीटर यहाँ से है राजीव चौक से, 17-18 किलोमीटर यहाँ से है, हार्डली 7 या 8 किलोमीटर का पैचेस है ये जो बचा हुआ है। इसमें इंस्टीट्यूशनल बेल्ट और IT हब आने वाला है, प्रपोज्ड है, जो फ्यूचर में काफी यूनिवर्सिटीज। शुगर्स कैसे लेंगे सर आप? कुछ नॉर्मल लेंगे, नॉर्मल चाय बना दें जो होते हैं। और जो आप ये देख रहे हैं, ये जो पैचेस देख रहे हैं, दिस इज द रावलीज। ये पूरा रावली है, इधर भी और इधर भी। ये पूरा गुड़गांव से स्टार्ट होते हुए पूरा सोना, लिमिटेड लैंड बैंक है पूरा सोना। अच्छा जी, हमारा जो पूरा प्रोजेक्ट है 11 और 14 है। ये पूरा 108 का प्रिंटेड देख रहे हैं। इसके बैक साइड में यहाँ पे लैंड है और यहाँ पे लैंड है। Who is the boss of the Reja? नवीन M रहेजा। Mr. नवीन M रहेजा। Naveen M रहेजा। M रहेजा। Naveen M रहेजा। M Reja. He's a boss. He's called what? Chairman, director, something? Chairman. Who is the signing agreement, document, stamp paper? ऑथराइज पर्सन जो भी होगा, जो इसने जिसको ऑथराइज किया हुआ है। इसमें एक बार बताना कौन सा ये वाला एरिया है ना, टाटा के पास? टाटा के पास ये वाला है एरिया, टाटा के जो पास आप देख रहे हैं टाटा के पास है। ये ग्रुप हाउसिंग टाटा के पास है। अभी ऑथराइज पर्सन कौन है आपका एट प्रेजेंट? जो होगा, दे कीप ऑन चेंजिंग और परमानेंट चेंजेस होते रहते हैं। और इसके लिए जो चेंजेस हुए हैं वो पता नहीं है, वो आपको कॉर्पोरेट में डिस्कशन के बाद ही होगा। ओके। सो ऑथराइज पर्सन कीप ऑन चेंजिंग, साइट टू साइट अलग अलग होगा। ओके, ठीक है। कमर्शियल के लिए अलग है, रेजिडेंशियल के लिए अलग है। ये एग्रीमेंट तो बनेगा कितने रुपए? 100 रुपीज। तो आप जो कमिट कर रहे हो कि 18 मंथ्स के बाद में बाई बैक सिस्टम है, बिल्डर विल टेक बैक दिस व्हाट्स कॉल्ड योर प्लॉट एंड यू कैन गेट बैक योर मनी इफ यू विश। Is it correct? जी। Okay. And if it is not implemented, not accepted tomorrow, then what is the course with us? देखिए, आपके पास प्रूफ होगा कि आपने एक तरह से ये इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट है। आप इन्वेस्ट कर रहे हैं। यू ओनली द राइट नाउ यू आर द इन्वेस्टर्स। आपको आपके अमाउंट का इंटरेस्ट दे रहे हैं 30%। करेक्ट जी। अगर आप उस टाइम पे लेना चाह रहे हैं, रिटेन करना चाह रहे हैं प्लॉट उस अमाउंट के बदले में, ये कह सकते हैं आप। जस्ट मिनट, आप जो दे रहे हो, पैसे दे रहे हो, ये एवरी मंथ दोगे या मतलब पूरा 18 महीने के बाद? वो बाद में ही होगा, बाद में मिलेगा जब आप डिसाइड कर लेंगे। लास्ट जो मंथ में होगा, 10th मंथ में आपको डिसाइड करना होगा कि आपको प्लॉट रिटेन करना है या बाई बैक करना है। ये 17 मंथ में जाके डिसाइड करना है। 17 मंथ के बाद से 18 मंथ में पूरा 1 महीने का टाइम होगा, उसमें आपको डिसाइड करना होगा। ठीक है, मंथली सिस्टम नहीं है? नहीं, मंथली कुछ। ओके, अंडरस्टैंड। ठीक है। और 10% भी पेड
ऑन दी व्हाट्स कॉल्ड बुकिंग बुकिंग 10% ऑन बुकिंग और 15% 60 दिन बाद का पीडीसी चेक 10% बुकिंग और 15% पीडीसी चेक 60 दिन बाद का पीडीसी मतलब पोस्ट डेटेड चेक। ओके 15 दिन के बाद 60 दिन के बाद 15% का पीडीसी चेक। एक मिनट किसकी बात कर रहे हैं? आप किसकी बात कर रहे हो? सर जो सीएलपी की बात कर रहे हैं। सीएलपी तो देख ही नहीं रहे हो। अगर आप बाईबैक में जा रहे हो तो Buyback। आपको अपफ्रंट आपको पूरी पेमेंट सबमिट करनी होगी सर। हाँ वो बात कर रहा हूँ 28,500 का रेट है। अगर हाँ जो हमारे पास 28,500 का रेट है, जो मिनिमम साइजेज है 259, मिनिमम साइज आपको नहीं कोई 73 लाख नहीं, इससे छोटा नहीं। हाँ ठीक है वो तो इन्होंने दे दिया वही सेम है कहीं ये पूरा आपको अपफ्रंट सबमिट करना होगा ये पूरा देना पड़ेगा एक साथ। उसके बाद आपका इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट हो जाएगा कंपनी के साथ में। कितना बताया 73 पॉइंट क्या बोले 73 पॉइंट ये जस्ट 259 बोला है ना 29,000 का 73 पॉइंट 73 लाख बस 73.81 और इसमें जो 30% हो जाएगा इसका ये 22,14,000 के आसपास आपको श्योर रिटर्न होगा 18 में। वो तो चलो तब जब वो टाइम देखेंगे ना वो तो उस टाइम देखेंगे। अभी आप मुझे बताओ कि बुकिंग के टाइम पर कितना लेना है ना बुकिंग मतलब 10% क्या बोल रहे नहीं बुकिंग अच्छा, कोई बुकिंग नहीं। ये अलग पैटर्न है। ये बाईबैक स्कीम है। इसका मतलब विद इन 1 मंथ पैसे देने में पूरे कितने हैं कैसे अभी अपफ्रंट एक बार में एक इंस्टॉलमेंट पे आप एक इंस्टॉलमेंट में इंस्टॉलमेंट कितने दिन के अंदर देना है वो बोल रहा हूँ मैं पूरा एक साथ देना है। एक साथ आपको आज चेक दे दो देना चाहे है। 10 दिन के बाद आपको दो, पूरा चेक पेमेंट एक साथ करनी है। ओके ओके नो एडवांस नो बुकिंग बुकिंग कुछ नहीं होगी। आपको एडवांस जो चेक पेमेंट है पूरी जो अमाउंट है ये आपको पे करना होगा। आपका कंपनी के साथ में इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट लिखा होगा ये एक इन्वेस्टमेंट एग्रीमेंट बना हुआ है जो मैं आपको मेल कर दूंगा। पहले तो एक 10% और फिर उसके बाद पहले 10% होता है विदिन अ मंथ। हरिंदर ने तो थोड़ा टाइम पीरियड मिल सकता है, ग्रेस टाइम पीरियड। अगर हरिंदर जी कह रहे हैं, सर कह रहे हैं तो थोड़ा रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा। मतलब 10% है बुकिंग ये हमारा बुक कर दो उससे 1 महीना है मेरे ख्याल में जो हार्डली हम देते हैं 15 डेज का पूरा ग्रेस टाइम देते नहीं हैं। 15 तो कम है यार 15 बहुत कम है। आप क्लियर बताओ कि 10% बुकिंग पर बाकी जो है विद इन 1 मंथ ऐसा होना चाहिए क्लियर। ये अगर आपको अप्रूवल मिल जाए तो आप कर सकते हैं आफ्टर द हरिंदर सर अप्रूवल। हरिंदर अप्रूवल वाइस प्रेसिडेंट किसी का भी हो वो तो अच्छा चलो वो कर लेंगे उसमें 10